Hello everyone, my name is Yamini Tukral and I welcome you to Adda 24/7 School. So in chapter 18 body fluids and circulation हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है. डबल सर्कुलेशन क्या होता है? डबल सर्कुलेशन इज द मूवमेंट ऑफ ब्लड, इट इज द फ्लो ऑफ ब्लड ट्वाइस फ्रॉम द हार्ट. जब दो बारी जो है हार्ट से ब्लड फ्लो होता है उसे हम लोग डबल सर्कुलेशन कहते हैं. एक बारी ऑक्सीजनेटेड फॉर्म, एक बारी डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में, देन ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में. तो ये हमने देख लिया था कि उसका पूरा सर्किट कैसा रहता है. तो आज जो है इस चैप्टर का लास्ट सब टॉपिक देखने जा रहे हैं जो कि है रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक एक्टिविटी एंड द डिसऑर्डर्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम. अब जो ये कार्डियक एक्टिविटी होती है, जो ये डबल सर्कुलेशन होता है, जो सर्कुलेटरी पाथवेज होते हैं, ये सारे के सारे कैसे रेगुलेटेड होते हैं, तो ये सारा हम आज के लेक्चर में देखने जा रहे हैं. और इसके साथ में इससे एसोसिएटेड कौन कौन से सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स हैं वो भी आज हम कंप्लीट करेंगे. तो चलिए देखते हैं. So the normal activities of the heart, they are regulated by nodal tissues SA and AV node. जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि हार्ट के अंदर अपना एक कंडक्शन सिस्टम होता है, एक अपना नोडल टिश्यू होता है जिसका नाम क्या होता है? साइनोएट्रियल नोड एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, SA नोड एंड AV नोड. सो द नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट दे आर रेगुलेटेड बाय द SA एंड द AV नोड, सो द हार्ट इट इज मायोजेनिक. So a special neural center in the medulla oblongata, it moderates the cardiac function by autonomic nervous system. तो इसमें क्या है? हमारा autonomic nervous system involved है, मतलब parasympathetic and sympathetic nerve fibers जो है वो involved है. वो किसके अंदर मौजूद होते हैं? हमारे medulla oblongata में. So sympathetic nerve they increase the rate of the heartbeat और parasympathetic nerve क्या करती है? It decreases the rate of the heartbeat. तो क्या हम बोल सकते हैं कि sympathetic और parasympathetic they are antagonist to each other. एंटागोनिस्ट मतलब दे ऑपोजिट, ये दोनों के दोनों ऑपोजिट काम करती है. सिंपैथेटिक अगर इंक्रीज कर रही है हार्ट रेट को इंक्रीज कर रही है, तो पैरासिम्पैथेटिक जो है डिक्रीज कर देती है. देन द एड्रेनल मेड्युलरी हार्मोन इट आल्सो इंक्रीजेस द कार्डियक आउटपुट. सो जब हम कार्डियक आउटपुट की बात करते हैं, कार्डियक आउटपुट क्या है? हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम. हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम से हमारा कार्डियक आउटपुट जो है वो आ जाता है. तो एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन, तो मतलब साथ साथ में ANS के साथ साथ में हमारे कुछ हार्मोन्स भी इन्वॉल्व होते हैं जो कि हमारा एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन जो कि इंक्रीज कर देता है कार्डियक आउटपुट को. बच्चों जब कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो मतलब हार्ट रेट भी इंक्रीज हो रहा है और स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है ना. तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए ना, ये हमारे जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए. मतलब कार्डियक आउटपुट अगर इंक्रीज हो रहा है मतलब हार्ट रेट भी हमारा इंक्रीज हो रहा है. तो एड्रेनल मेड्युलरी हार्मोन भी क्या करता है? हमारा हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, जैसे कि सिंपैथेटिक नर्व्स करती हैं. और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स क्या करती हैं? दे डिक्रीज द हार्ट रेट. सो इसमें ये लिखा हुआ है कि कैसे कैसे हमारा जो है रेगुलेशन होता है कार्डियक एक्टिविटी का. सो ये देखिए, सबसे पहले हमारे सेंसरी नर्व फाइबर्स, दूसरे हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स, थर्ड है सिंपैथेटिक और sympathetic nerve fibers to the adrenal gland. sympathetic और adrenal gland, sympathetic और जो adrenal gland है, adrenal hormone है, वो दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं? they increase the heart rate, it increases the heart rate. तो इसलिए ये दोनों जो है एक साथ ही काम कर रही है. सिनर्जिस्ट है मतलब एक साथ, और एंटागनिस्ट मतलब दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है. सो इसके अंदर ये दिया हुआ है क्या क्या हमारी जो है रेगुलेट करती है. ठीक है. एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन जो है वो रिलीज होते हैं. और सेंसरी नर्व फाइबर्स हमारे बैरो रिसेप्टर्स के अंदर होते हैं. जो एओर्टा के अंदर हमारे बैरो रिसेप्टर्स होते हैं, वहां से हमारे सेंसरी फाइबर्स सेंस करते हैं. SA नोड में हमारे सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक होते हैं. और जो हमारे एड्रेनल हार्मोन्स है वो तो हार्मोन्स की तरह मौजूद होते ही है सर्कुलेशन के अंदर. ठीक है. सो फर्स्ट हमारा कौन रेगुलेट करता है? सेंसरी नर्व फाइबर्स विच आर लोकेटेड इन द बैरो रिसेप्टर्स ऑफ द एओर्टा. पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक दे आर लोकेटेड इन द SA नोड एंड द एड्रेनल हार्मोन्स दे आर रिलीज्ड इन द सर्कुलेशन. तो ये ऐसे जो है हमारे काम करते हैं.
देन कम्स दी डिसऑर्डर्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं? सबसे पहला है हमारा हाइपरटेंशन, जिसको हम लेमैन लैंग्वेज के अंदर क्या बोलते हैं? हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर। सो द ब्लड प्रेशर इट इज हायर देन 120/80 mm ऑफ Hg। 120 mm ऑफ Hg जो है हमारा सिस्टोलिक होता है, दैट इज द पंपिंग प्रेशर, एंड 80 mm ऑफ Hg इज द डायस्टोलिक, दैट इज द रेस्टिंग प्रेशर। ठीक है, तो हम हमेशा बीपी को ऐसे लिखते हैं ना 120/80, या फिर अगर 110/90, तो ये हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होता है, दैट इज द पंपिंग प्रेशर, और ये हमारा डायस्टोलिक प्रेशर होता है, दैट इज द रेस्टिंग प्रेशर। सो इट लीड्स टू द हार्ट डिजीज एंड अफेक्ट वाइटल ऑर्गन्स लाइक द ब्रेन एंड किडनी। जब इस वैल्यू से ज्यादा हो जाता है, जब इस वैल्यू से हमारा ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, तो वो क्या करता है? वो हार्ट डिजीज कॉज करता है और वाइटल ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, जैसे कि ब्रेन एंड किडनी, जैसे कि ब्रेन एंड किडनी। ये हमारा क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस विच आर कॉमनली कॉल्ड एज आथेरोस्क्लेरोसिस दैट अफेक्ट्स द ब्लड वेसल्स दैट सप्लाई द blood to the heart muscles due to the deposition of the fat, calcium, cholesterol that makes the artery lumen narrower। अब हमारी जो आर्टरीज हैं, जो ब्लड की तरफ में फ्लो कर रही हैं, जो ब्लड को लेके जा रही हैं हार्ट की तरफ, वो हार्ट की तरफ फ्लो ऑफ कर रही हैं और उसके अंदर से ब्लड फ्लो कर रहा है। तो आथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर क्या होता है कि उन आर्टरीज के अंदर जो है थिक डिपोजिशन हो जाता है। किस चीज का डिपोजिशन हो जाता है? ऑफ द फैट, कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल, जो कि वो आर्टरीज को नैरो कर देती है। वो नैरो कर देंगी तो ब्लड प्रेशर हमारा हाई हो जाएगा, है ना, ब्लड प्रेशर हमारा हाई हो जाएगा, तो वो हमारा क्या कॉज करता है? कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस कॉज करता है, क्योंकि हमारी जो आर्टरीज हैं वो नैरो डाउन हो जाती हैं और क्या होगा? उसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है। तो ये हमारा है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। नेक्स्ट है हमारा एंजाइना। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है? हमारा एक्यूट चेस्ट पेन होता है बिकॉज ऑफ द लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज ऑफ द लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द हार्ट मसल। इट मे अकर इन एल्डरली मेल एंड फीमेल एंड इट अकर्स ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो। जब हम एंजाइना की बात करते हैं तो एंजाइना पेक्टोरिस इट इज एक्यूट चेस्ट पेन बिकॉज ऑफ द लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द हार्ट मसल्स, और ये हमेशा एल्डरली के अंदर होता है, क्योंकि उनके पे क्या होता है? बेसिकली ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, कुछ कुछ ब्लड वेसल्स के ब्लॉकेज की वजह से उनके ब्लड वेसल्स जो है ब्लॉक हो जाती है ना। जो ओल्ड पीपल होते हैं उनकी ब्लड वेसल्स की कईयों की दिक्कत आ जाती है कि सांस लेने में दिक्कत है। वो क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन विच अकर्स इन द एल्डरली मेल एंड फीमेल एंड इट रिस्ट्रिक्ट्स द ब्लड फ्लो। नेक्स्ट है हमारा हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर इट डज नॉट पंप इनफ ब्लड टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। मतलब जितना बॉडी को रिक्वायर्ड है उतने अमाउंट में हमारा हार्ट जो है ब्लड को पंप नहीं करता है, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इसको और क्या बोलते हैं? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। क्यों? क्योंकि कंजेशन ऑफ लंग जो है इसका मेन कॉज है, कंजेशन ऑफ लंग इसका मेन कॉज है। सो हार्ट फेलियर इट इज डिफरेंट फ्रॉम हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के अंदर क्या होता है? हार्ट मसल जो है डैमेज हो जाते हैं बाय द इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, और कार्डियक अरेस्ट के अंदर क्या होता है? हमारा हार्ट जो है इट स्टॉप्स बीटिंग। तो कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? जब हार्ट बीटिंग नहीं करता, जब हार्ट बीट नहीं करता है। हार्ट अटैक जब हार्ट मसल जो है डैमेज हो जाते हैं। हार्ट फेलियर क्या है? जो ब्लड पंप कर रहा है हार्ट वो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर रहा है, क्योंकि लंग के अंदर कंजेशन है, क्योंकि लंग के अंदर कंजेशन है। तो ये तीन टर्म्स जो है हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट, ये तीनों के तीनों जो है डिफरेंट है, ये तीनों के तीनों डिफरेंट है। नेक्स्ट है हमारा कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ द क्लॉट इन द कोरोनरी आर्टरी। अगर कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्लॉट हो गया तो क्या होगा? वो ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट करेगा। तो वही होता है इसके अंदर, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ द क्लॉट इन द कोरोनरी आर्टरी एंड इट इज नोन एज द कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। इट अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी। कहाँ पे होता है ये? मोस्ट कॉमनली लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी। सो ये था हमारा रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक एक्टिविटी एंड द डिसऑर्डर्स ऑफ द कार्डियक सिस्टम, यू कैन से सर्कुलेटरी सिस्टम और द कार्डियक सिस्टम। तो अब जो है हम इसकी एक बारी समरी देख लेते हैं पूरे चैप्टर की, कि पूरे चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या देखा है। सो द वर्टिब्रेट्स
circulate blood, a fluid connective tissue in their body, to transport essential substances to the cell and to carry waste substances from there. तो blood के अंदर blood का रोल पे क्या होता है? It is a fluid connective tissue जो कि transport करता है essential substances to the cell और जो waste जो है away from the cells को लेके जाता है. Another fluid, the lymph, it is known as the tissue fluid. It is also used for the transfer of certain substances. Then blood के अंदर क्या क्या होता है? हमारे fluid matrix होता है, plasma होता है और formed elements होते हैं. तो formed elements में हमारे क्या क्या आते हैं? red blood cells RBCs जिनको हम erythrocytes भी बोलते हैं, white blood cells WBCs जिनको हम लोग leukocytes भी बोलते हैं और platelets जिनको हम thrombocytes भी बोलते हैं. तो ये तीनों के तीनों जो है हमारे formed elements बनाते हैं. इसमें सबसे ज़्यादा नंबर में हमारे RBC प्रेजेंट होते हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन कैरी करते हैं, ऑक्सीजन कैरी करते हैं और उनकी शेप ऐसे डिजाइंड होती है और ई न्यूक्लिएट होते हैं, मतलब उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होती जिससे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वो कैरी कर पाए. So the blood group of the humans, they are divided into A, B, AB and O. It is based on the presence or the absence of the surface antigens A, B or no antigen on the RBC. So all the vertebrates and few invertebrates have a closed circulatory system. कुछ के अंदर closed होता है, कुछ के अंदर open होता है. अब closed circulatory system के अंदर क्या होता है? Vessels और ब्लड वेसल्स और उसके साथ में कैपिलरीज जो इंटरमिंगल्ड होती है, मतलब ब्लड जो है ऐसे राउंड सर्कल में पूरी बॉडी के अंदर फ्लो करता है. पर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है? जो ब्लड वेसल्स होती है वो ओपन हो जाती है इनटू साइनस और वो इंटरमिंगल नहीं होती, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड इंटरलिंक्ड नहीं होती है. सो आर सर्कुलेटरी सिस्टम इट इज ऑफ द क्लोज टाइप and it consists of muscular pumping organ which is the heart, a network of vessels and a fluid which is the blood. हार्ट के अंदर कितने क्या क्या चेंबर्स होते हैं? 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल. कार्डियक मस्कुलेचर इट इज ऑटो एक्साइटेबल, मतलब वो खुद की एक्शन पोटेंशियल जो है जनरेट करता है बाय द कंडक्शन सिस्टम SA नोड, AV नोड, बंडल ऑफ हिस एंड Purkinje फाइबर्स. सो SA नोड इट जनरेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल पर मिनट विच इज 70 to 75 per minute and therefore it sets the pace of the activities of the heart and hence it is known as the pacemaker. तो पेसमेकर जो कि एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है वो कौन है? हमारा SA नोड है. The action potential it causes the atria and the ventricles to undergo contraction followed by the relaxation. Contraction को हम लोग systole बोलेंगे, relaxation को हम लोग diastole बोलेंगे. So the systole forces the blood to move from the atria to the ventricles and to the pulmonary artery and to the aorta. So the cardiac cycle it is formed by a sequence of events in the heart which is cyclically repeated which is known as the cardiac cycle. So जो ये systole diastole है ना, ये एक cycle के अंदर बना हुआ है. सीक्वेंशियल इवेंट्स है जो कि साइकिल के अंदर मूव करते हैं, जो कि ओवर द टाइम जो है रिपीट होते हैं. दिस साइकिल इट इज नोन एज द कार्डियक साइकिल. सो अ हेल्दी पर्सन इट शोज 72 सच साइकिल्स पर मिनट. कितनी होती है एक मिनट के अंदर? 72 कार्डियक साइकिल्स होती हैं और 70 ml ऑफ ब्लड इट इज पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल एंड इट इज कॉल्ड द स्ट्रोक और द बीट वॉल्यूम. जो कि हम लोग कार्डियक आउटपुट की बात कर रहे थे, इट इज द हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम. तो हार्ट रेट हमारा क्या है? 72 बीट्स पर मिनट होता है ना अप्रोक्सीमेटली, और स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml ऑफ ब्लड इन ईच कार्डियक साइकिल. तो ये हमारा क्या हो गया? कार्डियक आउटपुट हो गया, है ना. स्ट्रोक वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल. तो 70 ml है ना, तो स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा 70 ml हो गया. So the volume of the blood pumped out by each ventricle of heart per minute it is called the cardiac output and it is equal to the product of stroke volume and heart rate. जैसे कि मैंने बताया stroke volume और heart rate का product हमारा cardiac output होता है and it is the volume of the blood pumped out by each ventricle of the heart per minute. So the electrical activity of the heart it can be recorded from the body surface by using a electrocardiograph. एक electrocardiograph की मदद से जो है हम electrical activity of the heart को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और उस रिकॉर्डिंग को जो ग्राफ आता है उसे बोलते हैं electrocardiogram ECG which is of the clinical importance. So we have a complete double circulation. That is two circulatory pathway, pulmonary and systemic. ठीक है, pulmonary और systematic है हमारी. Then the pulmonary circulation it starts by the pumping of the deoxygenated blood by the right ventricle into the pulmonary artery. और वो पल्मोनरी आर्टरी जो है लंग्स के अंदर लेके जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. फिर वहां से लंग्स से हमारा जो है एंटर होता है थ्रू द पल्मोनरी वेन इनटू द लेफ्ट एट्रिया.
ठीक है, ऑक्सीजनेट हो जाता है और लेफ्ट एट्रियम में रिटर्न हो जाता है। सो द सिस्टमिक सर्कुलेशन स्टार्ट्स विद द पंपिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द एओर्टा, एओर्टा से कहा जाता है टू ऑल द बॉडी टिश्यूज, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है फ्रॉम द अपर एंड द लोअर एक्सट्रीमिटीज इट इज कलेक्टेड बाय द सुपीरियर एंड द इंफीरियर वेना केवा रिस्पेक्टिवली, और वो कहाँ पे आता है, it is returned to the right atrium. So though the heart is auto-excitable, its functions are moderated by neural and hormonal mechanisms. Neural में किससे है, medulla oblongata, जिसके अंदर क्या है हमारा ANS है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर हमारे क्या है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स। सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स क्या करते हैं, दे इंक्रीज द हार्ट रेट, पैरासिम्पैथेटिक दे डिक्रीज द हार्ट रेट। और हार्मोनल में कौन से हैं हमारे, एड्रेनल हार्मोन है जो कि इंक्रीज करता है हार्ट रेट को। ये हमारा इसका न्यूरल कंट्रोलर, इसके साथ साथ में कुछ सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं इन द बैरो रिसेप्टर्स ऑफ द एओर्टा जो कि सेंस कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है न्यूरल सिस्टम का कंट्रोल है। तो स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज के साथ। सो द लोकेशन ऑफ द न्यूरो सेंटर एक्टिविटी ऑफ द हार्ट इज ए मिड ब्रेन, बी पॉन, सी सेरेब्रम या फिर डी मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो अभी हमने देखा कि हमारा न्यूरो सेंटर जो कि कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट कर रहा है वो कहाँ पे मौजूद था, मिड ब्रेन, पॉन, सेरेब्रम या फिर मेड्यूला, ए बी सी डी। अभी हमने पिछली स्लाइड के अंदर देखा, मैंने आपको बताया कि कहाँ पे होता है हमारा जो ANS होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स आते हैं। क्या रहेगा इसका आंसर, ऑप्शन डी मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो मैंने इसमें बताया था कि पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक दे वर्क एंटागनिस्टली, एंटागनिस्ट होते हैं। क्या होते हैं, एंटागनिस्ट होते हैं, मतलब एक दूसरे से ऑपोजिट काम करते हैं, है ना। ये इंक्रीज करते हैं हार्ट रेट, ये डिक्रीज करते हैं हार्ट रेट। तो ये जो ANS है हमारा कहाँ पे होता है, ये हमारा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में होता है। कहाँ होता है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में। हमें पता चल गया कौन रेगुलेट करता है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा रेगुलेट करता है। So the hormonal regulation of the cardiac output, it is mediated by adrenal medulla, it is mediated by the adrenal cortex, mediated by thyroid या फिर mediated by pineal। तो जो हमारा cardiac output है उसको कौन रेगुलेट करता है, adrenal hormones करते हैं ना। अब hormones हमारे कहाँ से रिलीज होते हैं, मेड्यूला या फिर कॉर्टेक्स। अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात करें तो हार्मोन्स हमारे कहाँ से रिलीज होते हैं, मेड्यूला या फिर कॉर्टेक्स। सो द आंसर इज इट इज मीडिएटेड बाय द एड्रेनल मेड्यूला। कॉर्टेक्स से नहीं होता, मेड्यूला से होता है, और मेड्यूला के जो हार्मोन्स है वो ही हमारे कार्डियक आउटपुट को रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेशन ऑफ नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द ह्यूमन हार्ट टेक्स प्लेस, ए बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, बी इंट्रिंसिकली, बाय द डायंसेफेलॉन या फिर बाय द ब्रेन स्टेम। अब जो रेगुलेशन ऑफ नॉर्मल एक्टिविटीज, हम लोग और रेगुलेशन की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल एक्टिविटीज की जब हम बात करें तो इसके अंदर अपना एक कंडक्शन सिस्टम होता है। हार्ट के अंदर अपना एक कंडक्शन सिस्टम होता है जिसके अंदर क्या होता है, हमारे SA नोड और AV नोड क्या करते हैं, रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट, है ना। दे रेगुलेट द फंक्शनिंग, मतलब नॉर्मल हार्ट की जो बीट्स हैं, जो हार्ट की पंपिंग है, ये ही जो है मेंटेन कर लेते हैं SA नोड एंड AV नोड। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि रेगुलेशन जो नॉर्मल एक्टिविटीज की होती है टक्कस इंट्रिंसिकली, मतलब हार्ट अपनी एक्टिविटीज को खुद रेगुलेट कर लेता है। जो नॉर्मल एक्टिविटीज होती है, जो नॉर्मल नहीं होती वो तो ऑब्वियसली फिर मेड्यूला करेगा। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट है कि इंट्रिंसिकली द हार्ट रेगुलेट्स द नॉर्मल एक्टिविटीज। यस, सो द आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर टर्म फॉर हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का दूसरा टर्म क्या है, ए कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, बी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, सी कार्डियक अरेस्ट या फिर डी इस्कीमिया। क्या होता है हार्ट अटैक का दूसरा नाम, तो कोरोनरी थ्रोम्बोसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द क्लॉट्स इन द कोरोनरी आर्टरी। तो ये तो हमारा गया। कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है कि ब्लड के मसल्स जब स्टॉप कर देते हैं पंप करना या फिर काम करना, वो हमारा कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो ये भी गलत है। इस्कीमिया एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इन दोनों में से जो हार्ट अटैक की दूसरी टर्म है वो कौन सी होगी। अच्छा, बेसिकली हार्ट अटैक हमारा होता क्या है, हार्ट अटैक
when the heart supplies blood which is insufficient to meet the demands of the body, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं। तो ये जो होगा हमारा ऑप्शन बी, मायोकार्डियल इंफार्क्शन इज द अनदर टर्म फॉर हार्ट अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोकेशन ऑफ द न्यूरो सेंटर एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। न्यूरो सेंटर एक्टिविटी कहां पे है, मिड बेन, स्प्रॉन, सेरेब्रम या फिर मेड्यूला, कहां पे होती है न्यूरो सेंटर एक्टिविटी? न्यूरो सेंटर एक्टिविटी अभी हमने देखा था डी मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के अंदर होती है ना। सो बच्चों ये था हमारा रेगुलेशन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसमें हमने देखा कि कैसे कार्डियक जो हमारा सिस्टम है वो कैसे रेगुलेट होता है बाय द न्यूरल मैकेनिज्म्स एंड इन एज वेल एज इंट्रिंसिकली हार्ट कैसे रेगुलेट करता है। डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस करके इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है अड्डा 24/7 स्कूल को और जुड़े रहना है हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।